बंगाल चुनाव का आज आखिरी चरण और अंतिम चरण है। जिस तरीके से बंगाल में चुनाव हो रहा है, सबकी निगाहें बंगाल पर टिकी हुई है। वहीं हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर तरुण चुग जी, चलिए उनसे बात करते हैं। सर, आज दूसरा फेज का चुनाव है, लोग ताबड़तोड़ वोटिंग कर रहे हैं। क्या लगता है, सरकार बदलेगी या वापस सरकार लाने के लिए लोग वोट कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल की जनता डबल इंजन सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ विकास, सुरक्षा और पारदर्शिता के पक्ष में वोट कर रही है। वंशवादी, जिहादी और निर्ममता वाली भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ वोट हो रहा है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की डबल इंजन की विकास वाली सरकार बनेगी और टीएमसी का कुशासन, भ्रष्टाचार और जिहादी हिंसा से भरा हुआ मॉडल फेल होगा। बंगाल के लोग समझ चुके हैं कि डबल इंजन की इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और रोजगार ही बंगाल के लिए असली रास्ता है। आज प्रखर होकर बंगाल की जनता आशीर्वाद दे रही है। ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, बंगाल के भविष्य का फैसला है। एक तरफ ममता बनर्जी का कुशासन, निर्ममता वाली सरकार और जिहादी मानसिकता से चलने वाला शासन है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का विजन, तेज विकास, सबका साथ सबका विकास। इस पर जनता निर्णायक बदलाव के लिए मोदी जी को वोट कर रही है। सर, बहुत से पोलिंग बूथ पर देखा गया है कि सेलो टेप मारे गए बीजेपी के उस पे। दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता जी, आप कुछ भी कर लीजिए, ये जो प्रचंड जनादेश मोदी जी के साथ है, आप उसे रोक नहीं पाएंगे। सच्चाई ये है कि बंगाल में पहली बार निष्पक्ष और भय मुक्त चुनाव हो रहा है, जो टीएमसी को रास नहीं आ रहा। इसलिए हताशा, निराशा, कुंठा ममता बनर्जी सहित सभी नेताओं के मुख पर स्पष्ट दिख रही है। सर, 2029 में क्या लोकसभा का चुनाव की तस्वीर बदलेगी, जो जिस तरीके से वोटिंग हो रही है? निश्चित रूप से जिस तरह इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक जनता में एक आशीर्वाद भाव है, जनता में उनके प्रति एक अलग तरह का स्नेह है, आदर भाव है। मोदी जी को भारत की जनता एक अभिभावक के रूप में देख रही है। निश्चित रूप से 2029 में भी प्रचंड बहुमत के साथ श्री नरेंद्र मोदी जी जन सेवक के रूप में आगे आएंगे, उभरेंगे और एक पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की भाजपा नेतृत्व की सरकार बनेगी।